अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से हैं और खुशबाश हैं। लर्निंग इंग्लिश इन उर्दू ट्यूटोरियल्स के लेसन नंबर 4 की तरफ आज हम बढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि जब हमारा सामना एक अननोन बंदे से होता है तो उसको हमने किस तरह से ग्रीट करना है और उसके साथ किस तरह से कॉन्वर्सेशन या गुफ्तगू किस तरह से डेवलप करनी है। पिछले लेसन में हमने बात की थी ग्रीटिंग्स की विद अ नोन पर्सन, एक आशना शख्स के साथ, एक दोस्त के साथ, अजीज़ के साथ या किसी जानने वाले शख्स के साथ जब आपकी मुलाकात होती है उसको हम किस तरह से ग्रीट करते हैं, ये हमने पिछले लेसन में देखा था। आज के लेसन में हम एक अननोन बंदे को किस तरह से ग्रीट करना है ये देखेंगे। तो आइए आगाज़ करते हैं आज के लेसन का। अगर आप किसी शख्स को पहली दफ़ा मिल रहे हैं तो बहुत हद तक यही बात है कि आप उस शख्स के साथ मोहतात रवैया अख्तियार करेंगे, फॉर्मल होंगे, एकदम से आप उसके साथ फ्रैंक नहीं हो जाएंगे। तो जब आप किसी बंदे को पहली दफ़ा मिलते हैं या हम किसी बंदे को पहली दफ़ा मिलते हैं, इफ़ वी आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम, आफ्टर सेइंग हेलो we would make a formal introduction with that person. हेलो कहने के बाद जो हमारी ग्रीटिंग्स हैं, हेलो, हाय, ये कहने के बाद हम उस बंदे के साथ एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन कराएंगे अपना। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन किस तरह से कराना है, एक चीज़ अपने माइंड में रखिएगा कि जब हम किसी अजनबी शख्स से मिल रहे हैं तो ज़ाहिर है हम उसके साथ अभी इनफॉर्मल नहीं हो सकते। तो हमने जो एक्सप्रेशंस यूज़ करने हैं, जिस तरह से हमने उससे बात करनी है, उसमें एक जो है फॉर्मल नेचर नज़र आनी चाहिए। हमारी गुफ्तगू जो है वो फॉर्मल होनी चाहिए। जैसा कि जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो हम उससे पूछते हैं कैसे हो यार, कैसी तबीयत है, क्या चल रहा है, इस तरह से हम बात करते हैं। लेकिन वहीं जब हम किसी ऐसे बंदे से मिलते हैं जिसे हम नहीं जानते और हम उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछना चाह रहे हैं तो हम उसको पूछते हैं आपके मिजाज कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। तो ये तरीका है, इस तरीके को फॉर्मल कहा जाता है। जब आप बहुत ही मुताद तरीके से, महज़ब तरीके से दूसरे बंदे से बात कर रहे होते हैं तो ये आपका स्टाइल फॉर्मल स्टाइल होता है बात करने का। तो जब आप किसी अननोन बंदे को मिल रहे हैं और आप उसको ग्रीट कर रहे हैं, उससे उसके बारे में पूछ रहे हैं, तो आप कहेंगे हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू, आपके मिजाज गिरामी कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ कि इंट्रोडक्शन कैसे कराना है। ज़ाहिर इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले अपना नाम बताएंगे। फर्स्ट वी विल टेल आवर नेम। अब नाम कैसे बताना है, जब उर्दू में तारुफ करा रहे होते हैं तो हम कहते हैं हाँ जी मेरा नाम अली है या मैं अली हूँ, इस तरह से इंट्रोडक्शन कराते हैं। जब हमने इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कराना है तो आप कहेंगे माय नेम इज़ अली, या आपका जो भी नाम है वो आप माय नेम इज़ के आगे लगा लेंगे, माय नेम इज़ अली। या फिर आप ये भी कह सकते हैं आई एम अली, माय नेम इज़ अली और आई एम अली, ये दोनों तरीके ठीक हैं। आप दोनों में से कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। जब आप अपना नाम बता चुकें तो उसके बाद आप पोलाइटली, बहुत नरमी से दूसरे बंदे से पूछेंगे कि आपका नाम क्या है। वो हम किस तरह से पूछेंगे, मे आई नो योर नेम प्लीज़, मे आई नो योर नेम प्लीज़, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, या व्हाट इज़ योर गुड नेम, व्हाट इज़ योर गुड नेम, आपका इसमें ग्रामी क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ। इस तरह से आप
एक अननोन बंदे से उसके नाम के बारे में पूछेंगे अपना नाम बताने के बाद, तो दूसरा बंदा भी आपको उसी तरह से आंसर करेगा, श्योर, व्हाई नॉट, माय नेम इज़ असद, क्यों नहीं, मेरा नाम असद है। जब आप पूछ रहे हैं मे आई नो योर नेम, तो आपको कहेगा श्योर, क्यों नहीं जी, बिल्कुल, मेरा नाम असद है। या फिर व्हाई नॉट, माय नेम इज़ असद, हाँ जी बिल्कुल आप जान सकते हैं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मेरा नाम असद है। इस तरह से आपके सामने जो भी शख्स होगा वो उसका जो भी नाम होगा वो आपको इस तरह से आंसर करेगा, इस तरह से रिप्लाई करेगा। अब आप चाहते हैं, अगर आपके पास वक्त है और आप गुफ्तगू को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो आप पूछ सकते हैं दूसरे बंदे के काम के बारे में, या कोई भी आप बात शुरू कर सकते हैं। लाइक आप पूछ लेते हैं व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं, या व्हाट यू डू फॉर लिविंग, व्हाट डू यू डू, या व्हाट यू डू फॉर लिविंग। दोनों बातें ऑलमोस्ट सेम ही हैं। आप उसके प्रोफेशन, दूसरे बंदे के प्रोफेशन के बारे में, उसकी जॉब के बारे में पूछ रहे हैं कि आप क्या करते हैं, आपका प्रोफेशन क्या है, आप जो है अपना रोज़गार कहाँ से बनाते हैं। तो जो भी दूसरे बंदे का प्रोफेशन होगा वो आपको बताएगा, आई एम अ डॉक्टर, आई एम एन इंजीनियर, आई एम अ टीचर, आई एम अ पायलट, आई एम अ साइंटिस्ट, आई एम अ लॉयर। जो भी दूसरे बंदे का प्रोफेशन होगा जिससे आप मिल रहे हैं, अगर वो डॉक्टर है तो कहेगा आई एम अ डॉक्टर, इंजीनियर है, टीचर है, पायलट है, जो भी उसका प्रोफेशन है वो आपको बताएगा कि मैं ये हूँ, आई एम अ लॉयर, मैं एक वकील हूँ। अब जब आप ये बातें कर चुके हैं और अब आप इस गुफ्तगू को ख़त्म करना चाहते हैं, तो गुफ्तगू को का जो अख्ताम है वो भी एक बहुत अहम चीज़ होती है। इसमें भी बहुत ही तरीके से और बहुत ही जो है ना डेकोरम का ख्याल रखते हुए आप दूसरे से लीव लेते हैं। तो आप कह सकते हैं इट्स नाइस टू मीट यू, सी यू अराउंड, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, मुलाकात होती रहेगी। या आप कह सकते हैं इट्स गुड टू मीट यू, सी यू लेटर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बाद में मुलाकात होती है। ये आप जब कहेंगे जब आप इंट्रोडक्शन करा चुके हैं, थोड़ी बहुत बातचीत हो चुकी है और आप ये समझते हैं कि आपके पास मज़ीद वक्त नहीं है, आप इस गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखना नहीं चाहते, तो आप इट्स नाइस टू मीट यू, सी यू अराउंड, इट्स गुड टू मीट यू, सी यू लेटर, इनमें से कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ करके आप दूसरे बंदे से बहुत ही मुअद्दबाना, बहुत ही महज़ब तरीके से आप अपने अपने रास्ते जा सकते हैं। ये कहने के बाद इट्स गुड टू मीट यू, आप सिंपली कह सकते हैं गुड बाय। तो ये था आज का लेसन, जिसमें हमने ये देखा कि जब आप एक अननोन बंदे से मिलते हैं तो उसको ग्रीट किस तरह से करना है, इंट्रोडक्शन किस तरह से देना है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। आखिर में फिर वही बात कि कोशिश कीजिए, ज़रूर कोशिश कीजिए कि इन चीज़ों को प्रैक्टिकली आप करें, इन चीज़ों को प्रैक्टिकली करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी भी अपने दोस्त के साथ, किसी भी अपने फैमिली मेम्बर के साथ कोशिश करें 2 लोग 3 लोग बैठ के इस वीडियो को साथ देखें और उसके बाद इसको प्रैक्टिस करें। इस तरह से ये चीज़ें आपके जहन में बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, गॉड ब्लेस, टेक केयर।